जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करते हैं झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप योजना के बारे में। तो ये क्या है, इसके बारे में आपको जानना इसलिए ज़रूरी है। जो भी झारखंड से हमें साथी सुन रहे हैं, जो वहाँ के छात्र हैं या अभिभावक हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनको ये जानना ज़रूरी इसलिए है कि उनको अपने घर के बच्चों के लिए या छात्र जो हैं उनको अपने लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने पढ़ाई के लिए अगर उन्हें लोन चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके चक्कर में छोड़िए, अब आपको स्कॉलरशिप देने की तैयारी चल रही है। किसके द्वारा? चंपई सोरेन सरकार के द्वारा, झारखंड के जो अभी नए निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। और इसके बारे में चंपई सोरेन जी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई थी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी बायोग्राफी हमने लाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि वो 10वीं पास थे। और अब सोचिए कि उनको शिक्षा की कीमत पता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो उनके राज्य के छात्र हैं वो पढ़ाई करें। तो इसके बारे में सारा चीज़ हम डिटेल में बताएंगे और इसकी आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, सब कुछ बताने की कोशिश हम करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी मैट्रिक पास मेधावी छात्रों के लिए झारखंड ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया है। मैट्रिक यानी कि 10वीं आप मान सकते हैं, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 10वीं पास छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप के रूप में 19,000 से 90,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब ऐसे में राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी हैं, इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें अब इस में आपको आवेदन करने के लिए जो भी मानक है उनको पूरा करना जरूरी है। पहले हम आपको योजना के बारे में बताते हैं। इसके तहत जो है, इस योजना के तहत राज्य के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उन सभी छात्र छात्राओं को मिलेगा जो आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए राज्य के विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो योजना का नाम झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप योजना है, झारखंड सरकार ने शुरू किया है। ई कल्याण विभाग झारखंड के द्वारा शुरू किया गया और इसकी जो लाभ लेने की बात है तो जो 10वीं पास छात्र हैं उनको ये लाभ मिलेगा। और उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और वर्ष 2024 से ये लागू हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट जो है, हम उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या है? झारखंड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को ई कल्याण स्कॉलरशिप का लाभ प्रदान किया जाएगा और ई कल्याण स्कॉलरशिप के माध्यम से अब बच्चों को आगे की पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। अब उन्हें आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके पात्रता की भी बात हम कर लेते हैं। ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए जब आवेदन करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी ही पात्र होंगे। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हो, एससी या एसटी वर्ग के हो, ठीक है। लाभार्थी पहले किसी अन्य स्कॉलरशिप योजना का लाभ नहीं ले रहे हो, ये भी होना चाहिए। आवेदक का बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो झारखंड से बाहर राज्य के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से सामान्य स्नातक या कोई अन्य डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वह इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी कि अगर आप झारखंड से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको अनिवार्य अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट और बैंक अकाउंट, पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब जरूरी हैं। और झारखंड राज्य के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जो करना चाहते हैं उनके लिए ekalyan.cgg.government.in पर जाकर आप इस पर लॉगिन करके कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको बस लॉगिन करना है और यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पर आपको स्टूडेंट लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के सामने रजिस्ट्रेशन साइन अप के विकल्प मिल जाएंगे और उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पर ई कल्याण रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, पता, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आदि दर्ज करना होगा।
सभी जानकारी दर्ज कर लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है और इस प्रकार आप ई कल्याण स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर्वप्रथम आप ई कल्याण पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इसको लॉगिन करके एक तरह से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को चेक कर लेंगे और फिर अपना एक तरह से जो भरने की स्थिति है उसको करने के बाद आप इसको आवेदन कर देंगे तो फिर सरकार आपकी जांच कर लेगी। फिर उसके बाद जो भी इसका बेनिफिट्स होगा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आगे के करंट अफेयर्स के लिए, अगर आप युवा हैं, अगर करंट अफेयर जानना चाहते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है, और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में भी अपने विचारों को रखिए कि हेमंत सोरेन की यह पहल आपको कैसी लग रही है, जिसमें आपको लाखों रुपए तक के स्कॉलरशिप की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।